अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग उस पर गौर न किए हों, बहुत लोगों ने इस पर गौर किया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, हो सके आपके दिमाग में ये बात आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना जो बीत रहा है वो लॉकडाउन के में बीत रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मस्जिदों में तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं और मस्जिदों में नमाज़ें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और तरावी भी पढ़ रहे हैं, और पूरी इबादत अच्छी तरीके से हो रही, जिस तरीके से इसके पहले के रमज़ान में इबादत किया करते थे हम लोग। लेकिन कुछ लोग के दिल में ये मायूसी है कि अगर ये रमज़ान लॉकडाउन में ना पड़ा होता या लॉकडाउन न लगा हुआ होता तो शायद हम लोग इससे अच्छी मतलब मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते, मस्जिदों में तरावी पढ़ते तो और अच्छा रमज़ान बीतता। भाइयों, रमज़ान मेरे हिसाब से जो ये रमज़ान का महीना है, इससे अच्छा रमज़ान का महीना हम लोगों को न कभी मिला है और शायद न मिले। जितनी अच्छी तरीके से इबादत हम लोग इस महीने में कर रहे हैं, इस रमज़ान के महीने में, जो लॉकडाउन के बीच में मिला है हमको रमज़ान, ये रमज़ान के महीने जितना इबादत हम लोग कर ले रहे हैं, शायद इससे पहले वाली रमज़ान में हम लोग नहीं करते थे। जैसे कि मस्जिदों में तरावियाँ होती थी, इमाम के पीछे हज़ारों लोग नमाज, सैकड़ों लोग नमाज़ पढ़ते थे। एक बस्ती में मस्जिद होती थी, उसके पीछे कम से कम 200-300 लोग नमाज़ पढ़ते थे, एक कुरान मुकम्मल हुआ करती थी। लेकिन इस मरतबा उन मस्जिदों में तो तरावी हो रही, कुरान मुकम्मल हो रही, मगर उनमें पढ़ने वाले की जो तादाद है बहुत कम है। कहीं 3, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक खुशी वाली बात जो हम बताने जा रहे हैं यह है कि आज के इस वाले रमज़ान में, जैसे कि मस्जिद में जो तरावी हुआ करती थी वहाँ पे एक कुरान मुकम्मल हुआ करती थी, उसमें लगभग 200-300 लोग कुरान पढ़ते थे, सुनते थे और एक कुरान मुकम्मल हुआ करती थी। लेकिन आज उस बस्ती में कम से कम हर घर में तरावी हो रही है, हर घर में, एक आध घर छोड़िए नहीं, हर घर में तरावी हो रही है। और वहाँ पे बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ हाफिज़ कुरान नहीं है या उनके घर में कोई हाफिज़ के इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो वहाँ अलम तरा हो रही है, मगर तरावी हो रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि वहाँ पे भी एक इमाम इमामत कर रहा है। जो मोहल्ले में इतने इमाम नहीं थे, आज उस घर में भी एक इमाम है। मोहल्ले में इमाम एक हुआ करते, लेकिन आज हर घर में एक इमाम हो गया है और हर घर में तरावी हो रही है। और कुरान भी अगले रमज़ान, जो इससे पहले रमज़ान बीत गया, उससे ज़्यादा कुरान इस मरतबा मुकम्मल होने जा रही हैं। जैसे मोहल्ले में एक कुरान मुकम्मल हुआ करती थी एक मस्जिद में, आज कम से कम उस मोहल्ले में 15-20 कुरान मुकम्मल होगी तरावी के हिसाब से, मतलब जो तरावी में पढ़ाया जाएगा हाफिज़ कुरान के थ्रू जो पढ़ाया जाएगा, वो और कुरान मुकम्मल हो रही है। मस्जिद के अलावा 5-6 कुरान, 10 कुरान, 15 कुरान हमारे हिसाब से तरावी में एक बस्ती में मुकम्मल हो रही है। तरावी पढ़ रहे हैं लोग, रोज़ा भी अच्छी तरीके से रख रहे हैं। रोज़ा में और घरों में, जैसे कि आप पहले, इसके पहले होता था कि घर में औरतें कुरान मुकम्मल करती थी, मर्द नहीं उतना कर पाते थे। लेकिन इस मरतबा मर्द दुकान न जाने की वजह से, लॉकडाउन में घर में होने की वजह से, वो भी कुरान अपनी मुकम्मल कर रहे हैं। अगर वो एक करते थे, इस समय 2 कुरान मुकम्मल करेंगे। और औरतें तो मान लीजिए हाँ ठीक है उतना ही करेंगी, लेकिन मर्दों का जो ये मतलब कुरान मुकम्मल करने का जो वो है, वो बढ़ रहा है। अच्छी सी इबादत हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से इबादत हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नफिल पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम बिता रहे हैं। अगली मरतबा होता ये था कि लोग दुकान चले जाते थे, काम में बिजी हो जाते थे, नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन उतनी तरीके से इबादत नहीं कर पा रहे थे जिस हिसाब से इस मरतबा कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा महीना, बहुत ही अच्छा रमज़ान हमारे ऊपर बीत रहा है। इसका जो है, जो भी मतलब जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहिए
ये कम है अल्लाह ताला की कि हम लोगों को इस रमज़ान, ऐसे रमज़ान में हम लोग को रमज़ान बिताने का मौका मिल रहा है। तरावी भी हो रही है, नमाज भी हो रहा, नमाज भी पढ़ी जा रही है। आज पहले घरों में नहीं होते थे इमाम, आज इमाम भी घर में है। और माशाल्लाह औरतें भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ रही हैं, औरतें भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ रही हैं, जो पहले नहीं पढ़ती थी। मर्द अपने घर पे नहीं पढ़ते थे, मर्द तो भाई मस्जिद में चले जाते थे, लेकिन आज औरतें भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। उनके घर में अगर कोई नमाज पढ़ा रहा है तो उनको मौका मिल रहा है इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की, वो एक इबादत बढ़ रही है। 27 गुना ज़्यादा सवाब उनको मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया रमज़ान बीत रहा है। आप लोग मायूस ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोगों को इस रमज़ान में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने का जो मौका मिला है। इंशाअल्लाह हम लोग उससे ज़्यादा इबादत करेंगे। और मायूसी हम लोग को नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।